अनुराग भदौरिया अखिलेश के बेहद करीबी और पार्टी के जाने माने प्रवक्ता, जो बेबाक होकर पार्टी की राय मीडिया में रखते हैं। इनकी भी कहानी दिलचस्प ही है। इनके राजनीतिक आगाज के बारे में, अखिलेश की मदद से इनकी राजनीति में एंट्री को लेकर तो आपने कहानियां सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपने इनकी लव स्टोरी सुनी है? जी हाँ, अनुराग भदौरिया के लव स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। चलिए आज आपको हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की प्रेम कहानी से रूबरू करवाते हैं। तो इस कहानी की सबसे रोचक बात कि अनुराग भदौरिया की जो पत्नी है वो पीसीएस ऑफिसर है, और उससे भी रोचक बात ये कि वो सपा सांसद की बेटी है। जी हाँ, अनुराग भदौरिया की शादी अनुपमा सरोज से हुई है, और अनुपमा सरोज एक पीसीएस ऑफिसर है। एक समय था जब अनुराग भदौरिया भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाए थे। अनुराग ने बताया कि साल 1999 में वो और अनुपमा दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग के दौरान मिले थे, और पहली नजर में ही अनुराग भदौरिया अनुपमा को अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि कोचिंग के बाद हुआ कुछ ऐसा कि अनुपमा तो एग्जाम क्लियर करने में सफल हो गई, पीसीएस अफसर बनकर लखनऊ चली गई। वहीं अनुराग भदौरिया का क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो उनके पास काम ही नहीं था, वो बेरोजगार ही थे। लेकिन फिर भी अनुपमा को लेकर उनके मन में जो फीलिंग्स थी उन्हें वो रोक नहीं पाए। उन्होंने काफी हिम्मत जुटाकर एक दिन अनुपमा को मैसेज कर ही दिया। अनुपमा को संदेश भेज दिया कि वो उनसे प्यार करते हैं। वो ऐसा वक्त था जब अनुराग भदौरिया ने अनुपमा को मैसेज तो कर दिया था, लेकिन वो मैसेज करने के बाद काफी घबरा गए थे। डर की वजह से उन्होंने अपना फोन तक ऑफ कर लिया था। लेकिन जब 2 दिन बाद फोन ऑन किया तो हैरान रह गए, क्योंकि अनुपमा के मन में भी कहीं न कहीं अनुराग भदौरिया के लिए फीलिंग्स थी, जो उन्हें अनुपमा के आई लव यू के रिप्लाई में पता चली थी। अनुपमा ने मैसेज में लिखा था, कोई नौकरी कर लो, फिर आगे का देखते हैं। अनुराग भदौरिया ने जैसे ही अनुपमा का ये मैसेज देखा, वैसे ही फूले नहीं समाये और सीधा IIM में दाखिले का प्लान बना लिया। अनुराग भदौरिया कोलकाता चले गए, वहां से उन्होंने MBA किया और फिर नौकरी मिल गई। नौकरी भी करने लगे और यहीं से इनकी अनकही मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अनुराग अनुपमा से मिलने लखनऊ जाया करते थे और स्कूटी पर ही शहर भर में घूमते थे। साल 2006 में अनुराग भदौरिया ने अनुपमा संग शादी रचा ली और फिर समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। समय के साथ साथ वो अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाने लगे। वो अखिलेश के विश्वसनीय लोगों में से एक बन गए। अनुराग भदौरिया की पार्टी की तरफ निष्ठा देखकर अखिलेश ने उन्हें पार्टी की सबसे अहम जिम्मेदारी दी और उन्हें सपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। ये थी अनुराग भदौरिया के जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानी, उनकी प्रेम कहानी, जिसमें वो सपा सांसद रह चुकी सुशील सरोज की बेटी अनुपमा सरोज को अपना दिल दे बैठे थे। अनुपमा के पिता भी IPS अफसर रहे हैं। तो थी ना कहानी रोचक अखिलेश यादव के करीबी अनुराग भदौरिया की। आप अनुराग भदौरिया से जुड़ा कौन सा रोचक किस्सा जानते हैं? आप अनुराग भदौरिया के पार्टी की राय रखने के तरीके को कैसे देखते हैं? पार्टी की तरफ अनुराग भदौरिया की निष्ठा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।